चलिए अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स में। आपने क्या पढ़ा, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, इसकी डिफिनेशन आपने पढ़ ली। पॉलिनोमियल को पहचानने के कुछ कंडीशंस बताए, उसको आपने पढ़ लिया। 4 कंडीशंस हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगर 9 तब अच्छे से पढ़ते हो तो आगे का जो अपकमिंग क्लासेस है उसमें आपका बेस स्ट्रांग रहेगा, तो आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि ये चैप्टर फिर आपको 10th में मिलेगा। 11th में भी देखोगे कहीं ना कहीं इसे पॉलिनोमियल फंक्शंस के बारे में आ जाएंगे, तो उस चीजों को पढ़ना होगा, इसलिए आप लोग अपना बेस मजबूत करके चलेंगे। अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, और ये 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है अकॉर्डिंग टू टर्म, अकॉर्डिंग टू टर्म्स, और दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू डिग्री, ठीक है। 2 तरीके के पॉलिनोमियल्स को हम डिवाइड कर सकते हैं इसको 2 तरह के बेस पर, एक अकॉर्डिंग टू टर्म के बेस पर और अकॉर्डिंग टू डिग्री के टर्म पे। डिग्री वेरिएबल की चेक की जाएगी, उसके अकॉर्डिंग चेक करें कितने प्रकार के होते हैं, और अकॉर्डिंग टू टर्म मतलब कितने कितने टर्म्स है, कितने कितने पद हैं, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू टर्म्स, अकॉर्डिंग टू टर्म्स। टर्म्स के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं तो सबको पता है, आपको पढ़ाया भी गया होगा स्कूल में, ठीक है। जहां पढ़ते हो बुक में पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म्स। पहला होता है आपका मोनोमियल। क्या होता है? मोनोमियल। हिंदी में इसको बोलते हैं एक पदीय, ठीक है। हिंदी से क्या होता है, थोड़ा सा आसान हो जाता है, लेकिन आपको हिंदी नहीं, तो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं वो इंग्लिश पे फोकस करेंगे, ठीक है। हम पढ़ा दोनों में रहे, लेकिन आपको फोकस इंग्लिश में ही करना है। तो मोनोमियल क्या होता है, जिसमें सिर्फ ओनली एंड ओनली 1 टर्म कंसिस्ट। अ पॉलिनोमियल विच कंसिस्ट ओनली 1 टर्म, ठीक है। इसमें हमें डिग्री नहीं देखनी है वेरिएबल की, डिग्री से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। बस आपको ये चेक करना है कि सिर्फ उसमें एक टर्म हो। टर्म बढ़ते या घटते कैसे है, जब उसमें प्लस या माइनस का साइन लगता है। मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे टर्म्स में न बढ़ोतरी होती है ना उसमें घटता है, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। तो जिस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म कंसिस्ट करते हो उसको बोलते हैं मोनोमियल। एग्जाम्पल, एक्स हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है, 3x हो सकता है, 100x पावर 5 हो सकता है, etc। ये सारे कैसे एग्जांपल्स हैं? मोनोमियल के, क्योंकि इसमें सिर्फ एक टर्म है। यहाँ भी डिग्री से मतलब नहीं है, टर्म एक ही है, यहाँ भी टर्म एक है। यहाँ 3 मल्टीप्लाई है एक्स के साथ में, ऐड नहीं है। 3 मल्टीप्लाई है एक्स तो 3x कहलाएगा, ये भी एक ही टर्म है, ठीक है, कांस्टेंट। यहाँ भी एक ही टर्म है, इसका 100 का x पावर 5 से मल्टीप्लाई है। तो जब इसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कोई ऐसा ऑपरेशन ना लगे तो उसमें टर्म्स नहीं बनता, ठीक है। डिवाइड और मल्टीप्लाई करने पर टर्म्स डिवाइड नहीं होते, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। जिसमें सिर्फ एक टर्म कंसिस्ट करता है उसको मोनोमियल। दूसरा होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब द्विपदीय, द्विपदीय, ठीक है। इसमें क्या होता है, अ पॉलिनोमियल विच कंसिस्ट ओनली 2 टर्म्स। जिसमें केवल 2 टर्म्स कंसिस्ट होते हैं उसको हम बाइनोमियल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल, x + 2, x क्यूब +1, x स्क्वायर +2x, etc। ये सारे एग्जाम्पल्स कैसे हैं? बाइनोमियल के हैं। अगर वो पूछता है अकॉर्डिंग टू टर्म बताइए, तो अकॉर्डिंग टू टर्म ये सब बाइनोमियल है। क्यों? कि इसमें प्लस का साइन आ गया, अब ये जुड़ नहीं सकते। ये x स्क्वायर है और ये 2x है, तो कभी भी इसकी डिग्री अगर घटी बढ़ी है, बड़ा डिग्री में छोटा डिग्री में, तो ये ऐड नहीं हो सकते। ये एज इट इज जैसे लिखे हैं वैसे लिखे रहेंगे। ऐसे x क्यूब +1 ऐड नहीं हो सकते, एज इट इज लिखा रहेगा। तो एक और एक 2 टर्म, एक और एक 2 टर्म, एक और एक 2 टर्म। इसमें ओनली 2 टर्म्स कंसिस्ट करते हैं उसको बाइनोमियल, इसमें ओनली 1 टर्म कंसिस्ट करते हैं उसको मोनोमियल। नेक्स्ट है आपका इसी में ट्राइनोमियल। क्या है? ट्राइनोमियल। इसको बोलते हैं त्रिपदीय, ठीक है। त्रि मतलब होता है 3 और पद मतलब होता है टर्म्स, यानी अ पॉलिनोमियल विच कंसिस्ट
ओनली 3 टर्म्स। ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ 3 टर्म्स कंसिस्ट हो उसको हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। अगर स्टैंडर्ड ट्राइनोमियल की बात करें देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ये एक ट्राइनोमियल एग्जाम्पल है। ऐसे एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x भी लिख सकते हो, ऐसे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7 भी लिख सकते हो। ये सब क्या है? ये सब ट्राइनोमियल्स हैं, ये किसी में नहीं ऐड हो सकते, ये भी नहीं ऐड हो सकते, ये भी नहीं ऐड हो सकते। एज इट इज जैसे लिखा है वैसे ही लिखा रहेगा कि डिग्री के अकॉर्डिंग इसको सेट किया गया है। तो अगर हम टर्म अकॉर्डिंग करेंगे तो अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं है, जैसा लिखा है एज इट इज लिखा रहेगा, जुड़ेगा नहीं। तो टर्म के अकॉर्डिंग 3 प्रकार के पॉलिनोमियल्स होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल में ओनली 1 टर्म कंसिस्ट, बाइनोमियल ओनली 2 टर्म कंसिस्ट, ट्राइनोमियल ओनली 3 टर्म कंसिस्ट। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल आपको। एक बात ध्यान ये भी रखना है कि इसमें वेरिएबल का पावर भी चेक करना है, फ्रैक्शन में तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। ठीक, पॉलिनोमियल कंडीशन भी फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, हर टर्म को देख करके आपने तो देना कि 3 टर्म का है, इसको ट्राइनोमियल लिख दो। पहले चेक करो कि वो पॉलिनोमियल है भी कि नहीं, क्योंकि अगर मैं ऐसे लिख दूं ऐसे और आपने कहा कि हाँ सर ये तो ट्राइनोमियल है, नहीं, ये पहली बात तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ डिग्री क्या आ गई, माइनस में आ गई, और वेरिएबल का पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कंडीशन भी फॉलो हो, उसके बाद टर्म काउंट करेंगे, तब आप पता करोगे। इज दैट क्लियर? चलिए आगे इसी में बढ़ते हैं हम लोग। ये तो हो गया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री, इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, इससे ज्यादा जब हो जाए 3 टर्म से ज्यादा क्या होगा बच्चों? जब 3 टर्म से ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? वो सिंपल सा बात है, वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, उसे कोई अदर नाम नहीं देंगे। ठीक है, उसको नाम देंगे आप टर्म के अकॉर्डिंग में पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अकॉर्डिंग टू डिग्री आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू डिग्री आ जाते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री। ठीक है, एंड दीज आर, पहला है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। रैखिक, मैं लिख देता हूं, इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, क्या होता है? वेरिएबल, मैं सिंपल सा लिखता हूं, वेरिएबल्स हाईएस्ट डिग्री इज 1। किसी भी पॉलिनोमियल के वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री जब 1 हो जाए तो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल में 3x प्लस 5, आप सिर्फ वेरिएबल चेक करोगे तो वेरिएबल यहां लिखा है x, और x के पावर जहां कोई डिग्री नहीं होती, कुछ भी नहीं लिखा होता, तो वहां पावर 1 होता है। तो इसलिए इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है बच्चों? 1 है, इसलिए क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मैं यही बात करूं x प्लस 2, तो ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल, यहाँ हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1 है। इज दैट क्लियर? इसी में दूसरा जो टर्म है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको बोलते हैं द्विघातीय बहुपद। नाम से ही पता चलता है कि ये कैसा है। ठीक है, इसमें क्या होता है? वेरिएबल हाईएस्ट डिग्री इज 2, यहां इज लिख दीजिए। ठीक है, जब वेरिएबल के पॉलिनोमियल में किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री, किसी भी वेरिएबल में, वेरिएबल अगर है तो उसमें कहीं पर भी अगर हाईएस्ट डिग्री 2 दिखती है तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, अगर हाईएस्ट डिग्री की बात हो रही है, डिग्री की नहीं, हाईएस्ट वर्ड भी ध्यान रखना। अधिक से अधिक 2 डिग्री हो उस पॉलिनोमियल में तो क्वाड्रेटिक, और अधिक से अधिक डिग्री आपकी 1 हो तो वो लीनियर। ठीक है, तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब इसमें चेक करो तो वेरिएबल यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन हाईएस्ट डिग्री क्या है? यहाँ 1 है, यहाँ 2, तो हाईएस्ट कौन हुआ? 2। तो इसलिए कैसा पॉलिनोमियल है? ये है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और कैसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि हम पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेकिन ये स्टैंडर्ड है और ये नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्यों है? स्टैंडर्ड का मतलब जब कोई पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c
अगर इस फॉर्म में लिखा आता है इसमें एक्स स्क्वायर का भी पावर हो, उससे नीचे वाला भी पावर हो, उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू हो, तो इस प्रकार के पॉलिनोमियल को हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा इसी में क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको बोलते हैं त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद ये क्या होता है बच्चों? इसमें क्या होता है? वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री, वेरिएबल्स हाईएस्ट डिग्री इज 3। जब किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 3 हो जाती है तो उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ऐसे। ये सारे एग्जाम्पल कैसे हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल के, कि इसमें हाईएस्ट डिग्री 3 है, यहाँ 2 यहाँ 1, तो हाईएस्ट कितना 3, यहाँ भी हाईएस्ट डिग्री 3, तो इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। लास्ट इसी में क्या है? एक होता है बाई क्वाड्रेटिक। क्या होता है? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या होता है? इसको बोलते हैं चतुर्घातीय बहुपद। बहुपद, ठीक है, इसमें 4 पावर वाले पद। ठीक है, तो यहां लिखेंगे वेरिएबल हाईएस्ट डिग्री इज 4। किसी भी पॉलिनोमियल में अगर वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 4 हो तो उसको बोलते हैं हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल x पावर 4 प्लस 1, x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3, x पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7, या फिर x पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस x प्लस 7। ये सारे एग्जाम्पल कैसे हैं? बाई क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसमें केवल डिग्री देखनी है। तो डिग्री यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी हाईएस्ट, यहाँ भी हाईएस्ट 4, यहाँ भी हाईएस्ट 4। तो हर जगह जब हाईएस्ट डिग्री 4 है तो वो कैसा कहलाएगा? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब हाईएस्ट डिग्री 3 मिलेगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, हाईएस्ट डिग्री 2 मिलेगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हाईएस्ट डिग्री 1 मिलेगा तो लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये हुआ अकॉर्डिंग टू डिग्री। अकॉर्डिंग टू डिग्री पॉलिनोमियल 4 प्रकार के होते हैं। अकॉर्डिंग टू टर्म्स डिग्री पॉलिनोमियल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। इतनी बात समझ को आ गई होगी। आशा करते हैं आप लोग समझ में गए होंगे। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट आपका जो पॉलिनोमियल अलग टाइप्स के जो है, ये 2 टाइप्स के तो आपके अकॉर्डिंग टू डिग्री टर्म था। अब जो अगला टाइप का पॉलिनोमियल है उसमें कुछ अलग अलग तरीके के हैं, उसको भी आइए हम लोग पढ़ लेते हैं।